पांचवें चरण का मतदान जो है वो अब नज़दीक आ चुका है। ऐसे में लखनऊ में भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। लखनऊ क्योंकि एक हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास मल्होत्रा जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कल देखा गया कि समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों में एक जो असमंजस की स्थिति है वो पैदा हो गई है। प्रत्याशी के रूप में नामांकन नहीं किया है, अल्टरनेट के रूप में नामांकन किया है। कई जगहों पर भाजपा की सरकार ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन खारिज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर भी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, पूरी सरकार ये प्रयास कर रही है कि मेरा नामांकन किसी प्रकार से खारिज करने का काम हो। 1 मई को मैंने नामांकन का एक सेट दाखिल किया था, 2 मई को दूसरा सेट किया, और अभी 2 सेट नामांकन के दाखिल करना बाकी थे जो मैंने किए 3 तारीख को। लेकिन 2 तारीख को ही प्रशासन ने और सभा पूरी सरकार ने यह अफवाह फैला दी कि हमारे नामांकन में गलतियां हैं। तो भाजपा की सरकार डर गई है। यहाँ हम लोगों ने 1 मई को नामांकन किया मजदूर दिवस पर। नामांकन में लखनऊ की ही लोग थे, लखनऊ की ऐतिहासिक भीड़ थी, जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। जनता अपने घरों से बाहर निकल करके हमारा समर्थन करने का काम कर रही थी। उस भीड़ को, उस जन सैलाब को, उस जन समर्थन को देखते हुए भाजपा बौखला गई है और वो किसी प्रकार से अफवाह फैलाने का काम कर रही है कि मेरा पर्चे में कुछ कमियां हैं, जबकि 2 पर्चे हमने कल दोपहर में नामांकन दाखिल किए। वही अफवाह के कारण से अल्टरनेट जो है प्रत्याशी का नामांकन हुआ है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। मोहनलालगंज में जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी अल्टरनेट एक प्रत्याशी का नामांकन कराया है। तो ये एक सामान्य स्थिति होती है कि एक प्रत्याशी जो है अल्टरनेट लगाया जाता है कि अगर उस मेन प्रत्याशी का किसी कारणवश कुछ पर्चा में कमी हो तो दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ सके। हम भाजपा को वाकूवा देना दे रहे। समाजवादी पार्टी के आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं रविदास जी। मुकाबला काफ़ी सख्त है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री भी हैं और लगातार लखनऊ की जो सीट है 1991 से बीजेपी का कब्जा उस पर है। आप आपकी किस तरीके से होगा, क्या आपकी तरीका होगा, क्या रणनीति होगी, कैसे जनता को लुभाएंगे कि आपकी लखनऊ की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पाले में आ जाए? देखिए, इस बार जो है लड़ाई स्थानीय वर्सेस भारी हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो रक्षा मंत्री हैं वो कभी लखनऊ आते नहीं हैं। जब नामांकन करने आए 5 साल के बाद तो लोगों ने कहा कि 5 साल बाद नामांकन करने आए हैं। वो जनता के किसी भी कष्ट या दुख में आते नहीं हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी कोई कष्ट होता है तो नहीं आते हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और पिछले 49 सालों से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। नेता जी, हम ये बताइए कि बीजेपी जो है लगातार जिस तरीके से अपने बयानबाजियां कर रही है, मुसलमानों को लेकर तमाम बयान हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि खुद प्रधानमंत्री तमाम बयान दे रहे हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं। आप लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि पीडीए का दावा है आप लोगों का, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक आप लोग का माना जाता है। आपकी किस तरीके से जो नैया है वो समाजवादी पार्टी की पार लगेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर, अपराध पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पहले कहते थे पहले कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा, और जब बाद में सरकार बन गई तो कहते हैं कि वो जुमलेबाजी थी। जो आज गारंटी कह रहे हैं वो कल कहेंगे हमारी जुमलेबाजी थी। जो लोग अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरे को की गारंटी पूरी नहीं कर पाए, वो देश गारंटी पूरी करने का काम क्या करेंगे? बसपा के एक उम्मीदवार हैं सरवर मलिक, वो भी तमाम दावे कर रहे हैं, मुसलमानों की बस्तियों में जा रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। कितना उनका दावा सही लगता है? क्या वो कुछ वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं और वो केवल बीएसपी की इस बार जो लिस्ट बनी है वो भाजपा कार्यालय में बनी है, और कौन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कितना नुकसान कर पाएगा
इसके आधार पर भाजपा ने टिकट तय किए। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और जनता जानती है कि बीएसपी की जो मायावती हैं वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डर करके भाजपा की बी टीम बन गई है, नुकसान कर पाएगा, इसके आधार पर भाजपा ने टिकट तय किए। लेकिन जनता बहुत जागरूक है और जनता जानती है कि बीएसपी की जो मायावती हैं वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डर करके भाजपा की बी टीम बन गई है। कोई भी आदमी अपना एक भी वोट खराब नहीं करेगा और भाजपा को हटाने वाले, हराने वाले लोग हम लोगों को वोट देने का काम एक करेंगे। नया मोर्चा बना है पीडीएम, ओवैसी साहब उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, क्या लगता है मुसलमानों को रिझा पाएंगे? वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सब जानते हैं बहुत समय से कि वो केवल समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इस बार जनता बहुत जागरूक हो गई है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा। तमाम दावे हैं जीत के। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो सरगर्म है। लखनऊ की जो हॉट सीट है वहाँ पे राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ रविदास मल्होत्रा हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो रहा है और आने वाले वक्त में ये तय होगा कि कौन लखनऊ की सीट पर जीत दर्ज करता है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद रिजवी।